हाय रांची, वेलकम टू टीवी मसाला। और बड़े दिनों बाद आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम यहाँ आए हैं बिग बॉस OTT 3 में जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही है उसको लेकर। जैसे कि हमारी कई बार बात हुई है और हमें पता है कि मलिक फैमिली के साथ में आपके थोड़े बहुत ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बिग बॉस हाउस में जो मलिक फैमिली कर रही है आपको कैसा लग रहा अह, कुल भी सही नहीं लग रहा है ये जो दिखाया जा रहा है। पहले तो दो बीवी वाला ट्रेंड, ठीक है, एंड देन उसके बाद अचानक अरमान का विशाल के ऊपर हाथ उठाना, एंड देन बिग बॉस का बायस होना ये बोल के कि ये स्पेशल केस है। सो खैर, चीजें हजम नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही है, लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं इन चीज़ों पर कि अरमान दो बीवियों को घर में लेकर गए हैं। ये गलत मैसेज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और विशाल वाले केस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? विशाल केस में मैं विशाल को ही सपोर्ट कर रही हूँ, और जैसे आपने बोला कि गलत दर्शाया जा रहा है दो बीवियों के साथ में, बिल्कुल। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पायल, कृतिका और अरमान से वीडियो कॉल पे बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी एक दो बार बात हो चुकी है उनके साथ किसी और के थ्रू, हमारे कोई कॉमन फ्रेंड से। खैर, मैं उनको पर्सनली कभी नहीं मिली थी, और फ़ोन पे बात करने का मतलब ये तो नहीं होता है कि मैं उनके पक्ष में हूँ। और जब मैंने फ़ोन पे बात की थी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने फ़ोन पे बात उनसे की थी वीडियो कॉल पे, तो मैं उनको जानती तक नहीं थी कि ये अरमान है, ये पायल है, ये कृतिका है। फ़ोन रखने के बाद मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं जो आजकल पंजाब में बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं कि दो बीवी। मैंने कहा अच्छा ये वो लोग हैं, ओके। एंड देन उसके बाद बिग बॉस में एंट्री होती है। फिर मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगा कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि एक गलत मैसेज दर्शाना आज की पीढ़ी को। देखो ये अभी क्या चल रहा है ना, सोशल मीडिया के हिसाब से ना, लोग ना कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं, हर चीज की कॉपी हो जाती है, हर चीज ट्रेंड पे चलती है। तो एक घर पे सौतन लाना तो कोई ट्रेंड पे नहीं कर सकता ना, ये तो कोई ट्रेंडिंग नहीं है, तो मैं इसके खिलाफ खड़ी हूँ। सो ठीक है, उसके जवाब में मेरे जवाब में पायल ने भी एक जवाब दिया है वहां से, बट वो आधा सच है, वो पूरा सच नहीं है। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एक व्लॉग के दौरान उन्होंने आपके बारे में जिक्र किया है, हालांकि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है कहीं पर भी। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि आपने हमारे साथ इस बारे में ऑलरेडी बात की है, तो हमें पता है कि आप के ही बारे में वो जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक है मुंबई में, पहले पहले तो आप बहुत स्वीट थी उनके साथ, और जब भी फोन करती थी आप कहती थी आप यहाँ आइए, मैं आपके साथ, आप मेरे सैलून जरूर आइएगा, मैं आपका ऐसे स्वागत करूंगी। एंड देन अब वही लेडी जो है वो हमारे बारे में बुरा भला कह रही हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मेरी उनके साथ वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम जब भी मुंबई आएंगे तो राजश्री हम तुम्हारे नेल आर्ट स्टूडियो में आएंगे। एंड बात इस तरह से स्टार्ट हुई थी, मैं उन लोगों को नहीं जानती थी। तो जिससे पायल ने फोन हाथ में लिया कि अरे राजश्री, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं आपके वीडियो देखती हूँ। बट पलट के मैंने नहीं बोला कि मैं आपको नहीं जानती, डजंट लुक गुड। फोन रखने के बाद मैंने जिस इंसान ने बात करवाई थी, मैंने कहा कौन है ये लोग, तब मुझे पता चला कि ये। एंड देन जब उन्होंने बोला कि हम जब मुंबई आएंगे, तो मैंने बोला मोस्ट वेलकम, प्लीज आप जब भी मुंबई आना हमारे स्टूडियो जरूर आना, नेल्स करना। क्योंकि उन्होंने ना बड़े प्यारे नेल्स ऑलरेडी किए हुए थे, तो मैंने कहा हमारे यहाँ पर भी होते हैं, आप भी करवा लेना। ऐसी बात हुई थी। देखिए, किसी को वेलकम करना, बुलाना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर यही बात आज उछाली जा रही है कि पहले तो हमें कॉल करती थी, हमें बड़ा बुलाती थी, आज हमारे खिलाफ बोल रहे, तो गलत है। मैं उस दिन मैंने फोन पे ये तो बोला नहीं था आपको वीडियो कॉल पे कि आप दोनों ने, आप लोगों की जो शादी है, दो बीवियां है, कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानती नहीं थी। और तब तक क्या था ना, बात घर के अंदर थी। बात जब तक घर के अंदर होती है, वो चार दीवारी पे थी, वो यूट्यूबर थे, वो हरियाणा या वॉट पंजाब में वो फेमस थे, बात वहां तक थी। वो खुद से अपने आप को यूट्यूबर में फेमस कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो वीडियो बना बना के, वो बात अलग थी, वो उनका पर्सनल था। जब बात करके बाहर निकली है, जब वो बिग बॉस हाउस में आते हैं, बिग बॉस हाउस कैसे होता है, रियलिटी शो होता है। तो हम बिग बॉस में क्या देखते हैं, रियलिटी देखते हैं। तो मेरा बिग बॉस को क्वेश्चन था कि क्या बिग बॉस ये रियलिटी है, दो बीवी सच में सौतन बनी सहेली, सहेली बनी सौतन, ये रियलिटी है? तो आज कौन किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? सेकंड थिंग, चलो ट्रस्ट छोड़ो, ट्रस्ट को अगर हम साइड में रखते हैं,
बट कौन अपने पति की दूसरी बीवी को वेलकम करने के लिए कितने लोग यहाँ पे रेडी है? मैं चैलेंज देती हूँ पायल को और पायल के आसपास के लोगों को, पायल आप मुझे 4 लोग भी लाके दिखा दो जो शादीशुदा है, अच्छी फैमिली, अपने घर बच्चे चला रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करे और वो लोग ये बोले कि हाँ हम पायल को सपोर्ट करते हैं। मैं जो भी वो लेडी होगी जिसको आप लाके खड़ा करोगे वो ये बोलेगी मैं पायल को सपोर्ट करती हूँ और मैं अपने पति को परमिशन देती हूँ कि दूसरी बीवी लेके आ और मैं उसके साथ बहन की तरह रहूंगी। ये सब नाटक है, ये सब खेल है। अगर ऐसा होता है तो मैं मान जाऊंगी पायल। हालांकि ऐसी कौन सी लेडी है जो तुम्हारे अलावा मैं देखना चाहूंगी जो आपको सपोर्ट करते हैं, और मैं आपको सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ बोल रही हूँ, आपके ये सब ट्रेंड के खिलाफ बोल रही हूँ, तो आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ पायल। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि मैंने उनके पहले भी वीडियोस देखे हैं, उनको सबके बारे में सबके बीच में बोलने की आदत है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब तो वही है ना, लाइक अगर चोर को चोर बोलो तो बुरा लगता है, तो यही वाली बात है। अब उनकी मर्जी है, उनको जो बोलना है। अब जो मेरी सोच बूझ है मैं वो हिसाब से बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैं क्या अब ये मुद्दा उछालना है एंड व्हाट, मैं वो हवा नहीं देना चाहते एंड ऑल, तो मुझे हवा चाहिए भी नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है हवा की। मैं अपने काम से इतनी फेमस हूँ ना, मेरा सिर्फ राश्री नाम डाल दो या मेरे नेल आर्ट स्टूडियो का नाम डाल दो, उसी में पता चल जाएगा कि मैं अपने काम से कितनी फेमस हूँ। मुझे फेमस होने के लिए 2 पति बना के वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं मेहनत का खा रही हूँ, ना कि जिम में जाके पिछवाड़े दिखा के खा रही हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि मैं मेहनत का खा रही हूँ और मुझे 2 पत्नी लेकर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब स्टार्टिंग में कृतिका, पायल और अरमान घर के अंदर गए थे और जब सबने इनकी स्टोरी के बारे में पूछा था, तो एक मोमेंट ऐसा आया था जहाँ पायल रो पड़ी थी, क्योंकि सना मकबूल ने उनसे पूछा था कि जब आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया इस तरीके से और वो शादी करके आ गई तो आपको तकलीफ नहीं हुई, और ये सुनते ही पायल रो पड़ी। तो आपको लगता है कि पायल के मन में कहीं ना कहीं उस बात की तकलीफ है कि उनके फ्रेंड ने धोखा दिया है, लेकिन अब क्योंकि इनकी कमाई है और पैसे जो है वो इनके इससे बन रहे हैं, तो इन लोगों ने अपने आप को उस साँचे में ढाल लिया है और अपने आप को मन से मना लिया है कि नहीं अब चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो सारी खुशी है तो ठीक है। 100% सच है। वो मैंने देखा था जिस दिन उसको पता चला होगा, उसके कानों ने ये बात सुनी होगी कि अरमान ने शादी कर ली है, वो भी कृतिका के साथ। वो लड़की पहले तो होश में ही नहीं होगी, सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये जो गुजरी होगी ना, उसके ऊपर जो डिप्रेशन में होगी न जाने कितने साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जैसे कि स्टोरी बाहर आई है कि वो घर छोड़ के जा चुकी थी, फिर उसका कोई था नहीं इसलिए वो वापस आई क्योंकि उसका परिवार उसको अपनाना नहीं चाहता था। देन उसके बाद एक जो समझौता किया गया है, और एक बात बोली थी पायल ने कि वो अरमान सबसे पहले कमाई ला के पायल के हाथ में रखते हैं और उसको वो घर पे एक दर्जा दिया जाता है फर्स्ट बीवी होने का। तो ठीक है, वो मे बी अरमान का वो हो सकता है, एक नाटक दिखावा हो सकता है। जब इंसान अपनी मनमानी कर चुका है, मैं उसको भूल नहीं बोलूंगी, अरमान ने कोई गलती नहीं की है, उसको मनमानी कहते हैं, उसको फितरत कहते हैं जो उसने कृतिका के साथ शादी करके की है। एंड देन पायल, जैसे कि आपने कहा कि अब वो एक कमाई का जरिया बन चुका है। जैसे इन लोगों को पता चला कि हमारी 2 शादी लोगों को पसंद आ रही है, ट्रेंडिंग पे आ चुकी है, तो चलो अब इस कमाई का जरिया बनाते हैं। जैसे कि वो क्या नाम उसका, अरमान बड़े एक ताव से बोलता है मेरी बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है, तो ये सब यही ट्रेंड हो के आए होंगे, कुछ खुद का तो होगा ही नहीं, 2 बीवियों को दिखा दिखा के एक सब कमाई आ रही है। जब पता चल गया है पायल को कि हमारी कमाई इसी की वजह से आ रही है, आज हमारी खुशी, तो पायल ने खुशी इस तरीके से ढूंढ ली है, पैसा, चीजें खरीदना, घूमना, थोड़ा ऐशो आराम, ये सारी चीजों में पायल ने खुशी ढूंढी होगी। बट नो डाउट आज भी पायल के दिल के अंदर वो चीज होगी और जिंदगी भर रहेगी। जो अरमान ने पायल को धोखा दिया है ना, आज अंबानी जितना भी पैसा आ जाएगा ना पायल के पास, तो भी वो चीज नहीं निकलेगी, क्योंकि जब एक बार के कोई हमें धोखा दे देता है, हमारा दिल टूट जाता है ना, तो टूट ही जाता है। ग्लास को तोड़ो एंड देन जोड़ो, तो एक जो दिखती है ना दरार, वो ऑलवेज रहेगी, वो कभी नहीं जाएगी।
तो अगर हम बात करें अरमान और विशाल वाले केस की, जिस हिसाब से विशाल ने कृतिका की तारीफ की थी, इस कई बार पहले भी उन्होंने कृतिका के मुंह पर भी बोला था कि भाभी आप अच्छी दिखती हैं, जिसको स्पोर्टिंगली कृतिका ने लिया है। लेकिन फिर जब पायल ने ये सारी चीजों का खुलासा किया, तो नहीं लगता आपको कि ये जबरदस्ती का ड्रामा रचा अरमान ने, ये मार धाड़ और ये सारी चीजों का? ड्रामा अरमान ने नहीं, ड्रामा बिग बॉस ने रचा है। क्योंकि बिग बॉस को तो अपनी दुकान चलानी है, तो दुकान बड़ी ठंडी पड़ी हुई थी। कोई कुछ कर नहीं रहा था, कोई ये कोने में पड़ा है, कोई वो कोने में पड़ा है, कोई भैया, एक तो आधे से ज्यादा पूरे घर में भैया 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 भैया, ये उसको भैया बोल रहा है, वो उसको भैया बोल रहा है, वही चल रहा था। बस वो अरमान छोटी चड्डी पहन के पूरे घर में वो चड्डा पहन के घूम रहा था, थोड़ा सा जिम करते थे, एंड देन वो लुगाइयों की तरह लोगों के झगड़े लगवाता बैठता है। तो बिग बॉस को जैसे ही पता चला कि ओके अब विशाल ने कटारिया के कान में कुछ बोला है, तो अब उस बात को मुद्दा बनाते हैं। तब तक पायल बाहर जा ही चुकी थी, पायल को वापस घर के अंदर बुला के ये सारी चीजों को आग लगा दी, विशाल को तवे पे बिठा के नीचे से गैस जला दिया, एंड थोड़ा सा बॉम्ब फूटा, और तब जाके थोड़ी सी टीआरपी और बढ़ गई और थोड़े से लोग चर्चे में आ गई चीजें। तो ये आग पायल की नहीं थी, बिग बॉस की थी। ओके अब साई केतन और लवकेश के बीच में भी एक लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसका प्रोमो आउट हुआ है, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को अब्यूज किया है। और लवकेश ने जब साई के मॉम के ऊपर गाली दी, तो साई भी उनको मारने दौड़े। लगता है कहीं ना कहीं अरमान मलिक को जिस तरीके से फेवर दिया है बिग बॉस ने, उसकी वजह से बाकी के दूसरे कंटेस्टेंट जो है उनको भी एक मौका मिल गया है, और वो भी बेधड़क हाथ उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये लड़ाई में जिस हिसाब से साई ने अपना गुस्सा दिखाया है, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। जाहिर सी बात है, अगर आप डर खत्म करवा दोगे ना, सबसे पहले बिग बॉस का सबसे बड़ा रूल था कि कोई भी किसी को फिजिकल टच नहीं करेगा, अदरवाइज उसी टाइम विद इन अ सेकेंड दरवाजा ओपन हो जाता है। और ऐसे हमने पास्ट में देखा है, ऐसा हुआ है, उसी टाइम 2 मिनट के अंदर लोगों को बाहर निकाला गया है। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो अब हिम्मत बढ़ती जाएगी। इनको भी लगेगा कि नहीं, हमारा भी स्पेशल केस, हम भी बोलेंगे कि नहीं, जब इसको नहीं निकाला गया तो हमें कैसे निकाला जाएगा, हम भी हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। यही तो चीजें है। बिग बॉस ने जो अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ा है ना, ये सबसे बड़ी गलती है। और मालिक खुद ही अपने रूल ब्रेक कर रहा है, क्यों, किस लिए? तो आज बिग बॉस में जाके देखो ना, अभी की अभी बात है ना, पिछले हफ्ते ये बात हुई है, अब ये इस हफ्ते ये बात हो गई है, अगले हफ्ते फिर कोई किसी को कुछ और उठा के मारेगा। घर के अंदर तो छुरे चाकू भी है, तो वो भी छुपाने पड़ेंगे। कोई किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, हमें नहीं पता इंसान के अंदर किस लेवल तक गुस्सा होता है। कल को कोई और हो गई हरकत, तो वहां पे क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है? बिग बॉस। तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस सीजन में? मेरे तो रणवीर जी है, साई केतन भी है, सना मकबूल है, और शायद इतने ही हैं। बाकी ठीक है, चल रहा है। मलिक फैमिली जिनके साथ आपकी पहचान है, क्या आप उनको सपोर्ट नहीं कर रही? देखिए, मुद्दा मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, अगर वो सिर्फ एक बीवी होती तो शायद 100% में उन्हीं के सपोर्ट में होती। मैं सपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, जो गलत है वो गलत है। 2 बीवियों को लेके जो बिग बॉस ने जो दिखाया है ना, क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स है, उनके पास पॉपुलैरिटी है, इस वजह से मैं इसलिए मलिक फैमिली को नहीं सपोर्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मुद्दा गलत है वो गलत है। एंड अभी वड़ा पाव वाली चंद्रिका आउट हो गई है, तो मेरे ख्याल से उसको पहले तो लाया क्यों था? दूसरी बात, अब अच्छा किया कि चली गई, वो वड़ा पाव बेचने के लायक है। रियली मेरा स्पेशल मैसेज है उसके लिए। वो टोटली स्प्लिट पर्सनालिटी है, वो है कुछ और, दिखाया कुछ और है। जिस तरीके से मैंने उसका एक वीडियो देखा था, एंड सब बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं इस बार बिग बॉस पे ना वो मजा नहीं आ रहा है, लाइक बिग बॉस वाली बात होती है ना, वो वाली बात कि वाओ बिग बॉस में देखो ये आया है वो आया है। नहीं, एक तो पहले वो रोड से उठा के लाए उस बिग वड़ा पाव वाली को, जो चटनी देने के लिए मना करती है। ओके, एंड देन उसके बाद ये 2 बीवियों वाला, पता नहीं
बहुत कुछ बिग बॉस का तो नीचे आ ही चुके हैं बिग बॉस। एंड वन स्पेशल मैसेज फॉर पायल, कृतिका एंड अरमान। अभी ना ये बिग बॉस में आने के बाद शायद इनको फील होगा कि इन लोगों ने गलती की है। बोल चुकी हैं पायल की मेरी सबसे बड़ी गलती थी बिग बॉस में। बहुत बड़ी गलती है। मैं एक अपनी ओल्ड फ्रेंड का नाम लेना चाहूँगी। आज अगर मैं किसी को बोल दूंगी ना कि राखी सावंत जैसे हरकत मत करना, तो लोगों को एक गाली लगती है। तो आज लोग घर घर में यही होगा, अगर कोई किसी का पति थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर रहा है, बीवी को डाउट हो जाएगा, तो सीधा यही बोलेंगे ये अरमान वाली हरकत यहाँ नहीं चलेगी, मैं पायल नहीं हूँ। तो ये गाली है। थैंक यू सो मच राक्षी हमसे बात करने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं हम आपको भी बिग बॉस में जल्दी देखें। थैंक यू। थैंक यू।